भारत माता की। आदरणीय साथियों, एक साल पहले मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी और आदरणीय उमंग सिंगार जी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ने दी थी। एक साल पहले हम चुनाव में बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई थी। जब लोकसभा का चुनाव आया तो तब भी हमें अद्भुत और अकल्पनीय हार का सामना करना पड़ा। आज एक वर्ष हुआ, उसके अंतर्गत आप लोगों की ताकत, मेहनत, आप लोगों का हौसला, मेरे सभी यहां उपस्थित मंच के परिवार वालों का हौसला, सबने एकजुटता से जो कांग्रेस पार्टी के विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, इसका परिणाम हुआ कि बुधनी में 1,46,000 की कांग्रेस पार्टी की हार 10,000 पर रुक गई। इसका परिणाम हुआ 25,000 से विजयपुर में हम हारे थे, जो 40,000 से जीते हैं अगर प्रशासन की हठधर्मिता नहीं होती तो। साथियों, एक साल में बदलाव लाए, आप लोग लाए, आपकी ताकत लाई, आपकी हिम्मत लाई, आपकी मेहनत लाई। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस के आन बान शान के लिए मेरे जीवन का आखिरी कतरा भी, खून का कतरा भी बहाना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटूंगा, वचन देता हूं। साथियों, आपने आज बता दिया भोपाल की सड़कें भर के कि कांग्रेस को जो थोड़ा सा कमजोर समझ रहे थे, जो समुंदर को उतरते हुए देख समुंदर के किनारे घर बसा रहे थे, उनका घर अब समुंदर में डूब के रहेगा। सही है कि गलत? मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी बात हो रही है 1 साल बेमिसाल, होर्डिंग लगे हैं, 1 साल बेमिसाल। अरे 1 साल बेमिसाल कर्ज में, 1 साल बेमिसाल क्राइम में, 1 साल बेमिसाल करप्शन में, 1 साल बेमिसाल कमीशन में, 1 साल बेमिसाल दलित अत्याचार में, 1 साल बेमिसाल ऐतिहासिक बेरोजगारी में, 1 साल बेमिसाल आदिवासियों पर अत्याचार में, 1 साल बेमिसाल बहनों के बलात्कार में, 1 साल बेमिसाल घपले और घोटालों में, 1 साल बेमिसाल फर्जीवाड़े में, बच्चों की परीक्षाओं की, 1 साल बेमिसाल ट्रांसफर की फैक्ट्री लगवाने में। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कई साथियों ने कहा पर्ची के मुख्यमंत्री पर्ची के ही है, सरकार पर्ची की है, कर्ज की, क्राइम की, करप्शन की और कमीशन की है। सरकार हर घंटे 5 करोड़ रुपए ऋण लेती है, हर रोज 120 करोड़ रुपए ऋण लेती है, हर महीने 3 से 4,000 करोड़ रुपए ऋण लेती है, हर साल 1 लाख करोड़ रुपए ऋण लेती है। और इस ऋण की करती क्या है? ये हेलीकॉप्टर गया था ऊपर से, ये खरीदती है, हवाई जहाज का किराया देती है, विज्ञापन देती है, इवेंट करती है, मैनेजमेंट करती है। मुख्यमंत्री काम नहीं करते, अपना फोटो दिलवाते उसमें इस पैसे को खर्च करते हैं। इंग्लैंड जाते हैं, सोने की थाली में और चांदी की चम्मच से खाना खाते हैं, और किसान सड़कों पर धक्के खाते हैं और डंडे खाते हैं। यह है 1 साल का इनका हिसाब। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे जो यहां उपस्थित है, मैंने मंच के नेताओं के नाम नहीं लिए, आदरणीय प्रभारी जी भी है, आदरणीय उमंग सिंगार जी भी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर मैं सबके पैर छू के अनुरोध करना चाहता हूं जो यहां बैठे हैं। मैं आप सब परिवार के लोगों को सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपको साधुवाद, धन्यवाद। मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि बुधनी और विजयपुर की जनता ने हमें जिम्मेवारी दे दी। उन्होंने हमें कहा कि यह सरकार संकल्प पत्र पूरा नहीं कर सकती, यह सरकार
ये बीजेपी का संकल्प पत्र पूरा नहीं कर सकती। 1 साल में इस संकल्प पत्र का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा गया, एक अक्षर भी। इस संकल्प पत्र को पूरा करवाने की जिम्मेवारी अब विपक्ष की है, आपकी है, मंच पर बैठे हुए नेताओं की है। मैं अनुरोध करता हूं, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि 3,000 रुपया 3100 धान का दाम नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, धान लाओ इधर, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक सोयाबीन का भाव 6,000 नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक गेहूं का दाम 3,000 रुपए नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सरकार ये धान 3100 रुपए में नहीं खरीदेगी, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सोयाबीन 6,000 रुपया सोयाबीन नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये मक्का 2500 नहीं बिकेगी। साथियों, हमारा दायित्व है विपक्ष का ईमानदारी से काम करें। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस देश में राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की है। जातिगत जनगणना, ये जातिगत जनगणना है क्या? ये देश के अमीर और गरीब का पोस्टमार्टम। जातिगत जनगणना इस देश की आवश्यकता है। देश के संसाधनों पे गरीब का सबसे पहला हक है। यह जातिगत जनगणना का उद्देश्य है। मैं अनुरोध करता हूं, जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे, इस हर जात के गरीब के लिए न्याय मांगने का काम करेगी। मैं सबसे विनम्रता से आग्रह करता हूं, जो मंच पे उनसे भी और जो नीचे उनसे भी, मैं जातिगत जनगणना की हम सब आज शपथ लेंगे। लोगे मेरे साथ हाथ ऊंचा करो। जो मंच पर विराजित है, जातिगत जनगणना की सब शपथ लोगे, हाथ ऊंचे करो। मैं जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा आप लोगों को दोहराना है। हम जातिगत जनगणना के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। हम जातिगत जनगणना को देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर मजबूत बनाने का माध्यम मानते हैं। हम पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ सामाजिक अधिकारों और कर्तव्यों को न्यायपूर्वक वितरण सुनिश्चित करेंगे। हम संविधान के सिद्धांत के प्रति निष्ठा है, इसलिए अपने संवैधानिक अधिकारों और उपयोग करते हुए जातिगत जनगणना लागू कराने की मांग करते हैं। हाथ ऊंचे करके समर्थन करो, हाथ ऊंचे करो। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वो मंच के पास आए। हम जेल जाना चाहते हैं। जेल कौन कौन चलेगा? जेल कौन कौन चलेगा? जेल अधिकारी है क्या? एसपी है? एसपी साहब, हम जेल जाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हो? भैया नीचे नीचे। अरे जितेंद्र सिंह, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? अरे हम जेल जाना चाहते हैं, ले चलोगे? आ जाओ, ले चलो। अरे हम जेल जाना चाहते हैं, ले चलोगे? लाओ। हम जेल जाना चाहते हैं, ले चलोगे? हम जेल जाना चाहते हैं, ले चलोगे? एक मिनट हो गया। ऐसे हम जेल जाना चाहते हैं, ले चलोगे? जेल चलोगे कि नहीं चलोगे? अरे जेल चलोगे कि नहीं चलोगे? जेल चलोगे कि नहीं चलोगे? आदरणीय उमंग सिंगार जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, उमंग सिंगार जी और जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध है, प्रशासन को ला। अरे जेल चलोगे कि नहीं चलोगे? यार भैया,
बुलाना है। एक मिनट आओ सर। अरे अभी थोड़ा पीछे हो जा भाभी, पीछे। गुड्डू भैया मदद करो। भैया नीचे क्या नहीं भैया, ले बता। अरे जेल चलोगे कि नहीं चलोगे? बता। ले जेल जाना चाहते, बताओ क्या करना? गिरफ्तार कर रहे हाँ करके छोड़, यहीं पे छोड़। हेलो, देखिए कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को चूंकि धारा 144 लागू है, विधानसभा घेराव के लिए जो जाना चाहते हैं, आप यहां उपस्थित उन सभी कार्यकर्ताओं को हम गिरफ्तार करते हैं। अब आप गिरफ्तार हो गए हो, क्या जेल चलोगे? अरे जेल